हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। डेट है 3 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम वही चैप्टर जहाँ पहिया है कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अब हम उस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक औरत है फ़ातिमा एक महिला है जो कि एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अफ़कन्नी इस सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवकों को साइकिल चलाना सिखाया। तो यहाँ पे बताया गया था कि फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती, तो उससे साइकिल चलाने का इतना शौक था कि वो साइकिल खरीदने के लिए तो उसके पास पैसे नहीं थे, पर वो साइकिल रोज़ किराए पे लेके चलाती थी। तो इतना शौक था, इतना चाव था उसके पास। और यहाँ हमने अभी 3 लोगों के बारे में पढ़ा। जमीला, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, फ़ातिमा और अफ़कन्नी जो कि उनकी मित्र हैं। और ये सब कितनी उम्र की हैं? 20 वर्ष की उम्र की हैं या उसके आसपास ही हैं। अब हम इस जिले किसके बारे में बताएंगे? पुडुकोट्टई के बारे में बताएंगे। पुडुकोट्टई में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली औरतें, बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएँ, ये सब साइकिल को इस्तेमाल कर रही हैं। साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविका, दोपहर का भोजन बनाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। ये सभी साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। इनके लिए अब शौक हो गया, इतना मज़ा आता है इन्हें साइकिल चलाने में, आपको भी आता होगा। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। और जिस किसी भी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी जो नव साक्षर युवतियाँ थीं, उन्होंने बताया कि साइकिल चलाना और आज़ादी, स्वतंत्रता उनके लिए बराबर ही है। साइकिल आंदोलन के लिए एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी जो साइकिल चलाने से हमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है और हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, खास करके पुरुषों पर निर्भर नहीं रहते कि पुरुष आएंगे तो हम वो जाएंगे सामान लेने। हम खुद भी तो जा सकते हैं, चाहे दूर हो या पास हो, हम उनके पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेती है, पानी लेने जाती है। अब कुछ लोग जो गांव में रहते हैं वो पानी लेने जाते हैं, तो पानी लेने जाने उन्हें कुएं में जाते हैं तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए उनके लिए भी साइकिल बहुत प्रयोग में आई है। उसमें वह साथ साथ मटके ले सकती है, बच्चे भी ले सकती है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। इन्होंने यानी पुडुचेरी की जो महिलाएं थी जिन्होंने स्टार्ट करा साइकिल चलाना, उस पर बहुत सारे प्रहार किए। जब प्रहार यानी मारा तो नहीं, बस जो उन पे जो कह सकते हैं कि बातें सुनाई, उन्हें गंदी गंदी टिप्पणियाँ दी। लेकिन धीरे धीरे ये सब साइकिल चलाने का सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, क्योंकि महिलाओं को इससे आज़ादी महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने इसे अपना लिया। अब आपके आते हैं शब्दार्थ करते हैं। चाव का मीनिंग हो जाएगा शौक, हैसियत का मीनिंग हो जाएगा औकात, इस्तेमाल का मतलब प्रयोग, अगुआ का मतलब आगे चलने वाला। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है हमारा गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? तो ये आपको पता है साइकिल का इस्तेमाल, तो मैंने आपको वर्कशीट में आंसर भी बताया था। आपने अगर पूरी वीडियो देखी है, आपने अगर स्टार्टिंग से पूरा पैराग्राफ देखा है जो मैंने बताया, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन इस्तेमाल करता है। तो पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में खेतिहर मजदूर, खदानों में काम करने वाली महिलाएं,
नसें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं, युवा लड़कियां शामिल हैं। तो ये सब इसमें शामिल है। ये पुडुकोट्टई जिले की में काम करने या साइकिल चलाने में ये सब शामिल है। सभी औरतें शामिल है जो पुडुकोट्टई जिले में कोई सा भी काम करती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पिछली वर्कशीट में आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था कि सबसे पहले जो आंसर देगा मुझे, मैं उसका नेम लूँगी नेक्स्ट वर्कशीट में। तो वो सबसे पहले मुझे आंसर तो एक लड़की ने दिया, बट उसने अपना नाम नहीं लिखा। तो उसके जो चैनल का नाम था वो है खुशी चावला। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ खुशी चावला। तो उस लड़की ने मुझे सबसे पहले कमेंट करा था और सही कमेंट करा था। इससे भी पहले एक कमेंट आया था, पर वो आंसर उसका गलत था। उस बच्ची का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो उसके अकॉर्डिंग गलत आंसर था। इसने सही बताया और बाकी बच्चों ने भी सही बताया, पर उन्होंने थोड़ा लेट मैसेज करा। इसलिए नेक्स्ट टाइम अब जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा और सबसे पहले करिएगा अगर आप सबसे पहले देख रहे हैं तो। आपके अनुसार सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो आप इसका आंसर लिखेंगे। साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। कहीं आने जाने के लिए अब वह घर के पुरुषों के मोहताज नहीं है या उन पर निर्भर नहीं है। अब उनके पास खाली समय भी बच जाता है, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल से कहीं आने जाने में समय की बचत होती है। समय की बचत इसलिए होती है क्योंकि अगर वो 4 घंटे का रास्ता है तो हम उसे 10 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 4 घंटे हम उसे पैदल चलेंगे तो धीरे धीरे चलेंगे, पर हम साइकिल से चलाएंगे तो हम 10-15 मिनट में ही या 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे किसी जगह। इसलिए साइकिल चलाने से समय भी बचता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पुडुकोट्टई की महिलाएं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगी? कल्पना कर बताइए। तो आपको सोच में बताना है, सोच कर बताना है अच्छे से कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आई होगी साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं में। तो ये आप सोचेंगे, अच्छे से लिखेंगे इसका आंसर। तो मैं आपको करवा देती हूँ। महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ोतरी हुई। अब उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। महिलाएं अब अपना खुद का काम धंधा भी कर सकती हैं। इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी में मिली है, या आर्थिक आज़ादी भी मिली, अब यहाँ पे भी मिली है लिख सकते हैं, भी मिली है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन, जो साइकिल आंदोलन था वो ग्रामीण महिलाओं यानी गांव की महिलाओं के लिए शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? तो उन्हें फंसियाँ कसी गई, उन्हें मना करा गया, उन्हें ताने कसे गए। ये आपको लिखना है इसके में, तो आपको ये सोच के लिखना है। तो आप लिखेंगे, प्रारंभ में लोगों ने साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फप्तियाँ कसी, उन पर अभद्र टीका टिप्पणी की, यानी उन्हें गलत सलत कहा। परिवार तथा घर के लोगों ने भी उसे शुरुआत में मना करा। शुरुआत में महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने का विरोध किया गया होगा। तो ये आप लिखेंगे आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 के। अगर आपको और जो पता है, अगर आपके साथ भी हुआ ऐसा, तो आप लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, गतिविधि। गतिविधि आप लिखेंगे, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? अब पहिया ही ना होता तो आप बताते ना, पहिया नहीं होता तो साइकिल नहीं होती, साइकिल नहीं होती तो महिलाओं की इतनी आज़ादी नहीं होती, और पहिया नहीं होते तो हमारी गाड़ी के जो उद्योग, गाड़ी से हम उद्योग चलाते हैं वो नहीं होते, क्योंकि जो अगर सामान जाता है वो पहिए के अकॉर्डिंग तो जाता है। अगर हम एरोप्लेन से भी ले, एरोप्लेन में भी पहिए होते हैं, क्योंकि लैंडिंग के लिए पहियों का ज़रूरत है। तो पहिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं हम इसका आंसर हम करेंगे, तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा इतना, तो पर आप इसे समझेंगे क्योंकि इसमें हमें जो पूछा गया गतिविधि में उसका आंसर ये सही होगा। अगर पहिया ना होता तो शायद इस दुनिया थम सी जाती, शायद हमारे काम करने की रफ्तार बहुत धीमी होती, क्योंकि अगर हम कहीं जाते तो हम तो गाड़ी से चले जाते हैं, गाड़ी में भी तो पहिया होता है, गाड़ी से चले जाते तो हमारा टाइम तो बच जाता है। पर अगर हम पैदल जाते तो अगर दूर दूर जाना होता तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता। दुनिया ये छोटे से एक गांव की तरह कभी नहीं बढ़ पाती। हमारे देश में विश्व के हर कोने के सामान मिलते हैं, वह भी कितनी आसानी से मिल पाते हैं। विकास अधूरा सा लगता, अगर पहिए नहीं होते तो विकास जो होता है वो अधूरा सा लगता। देश की एक कोने से दूसरे कोने में जाना भी बेहद मुश्किल लग जाता,
क्योंकि जो हमारी ट्रेन होती है उसमें भी तो पहिए लगे होते हैं, तो कहीं जाना भी आना भी मुश्किल हो जाता। परिवहन का साधन ही पहिया ही है। परिवहन के बिना उद्योग नहीं होते और कृषि ऐसे ना होते जैसे अब है। एक बात अच्छी होती बस कि वायु प्रदूषण नहीं होता। जब अगर गाड़ियाँ ही नहीं होंगी तो गाड़ियों में ईंधन लगता है, गाड़ियों से प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण तो थोड़ा तो होता। ये नहीं कह सकते हम कि वायु प्रदूषण होता ही नहीं, तब भी होता थोड़ा, पर बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, ये बताया गया। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो जैसा कि मैंने खुशी चावला का नाम लिया, वो बहुत अच्छी बच्ची थी, तो उसका नाम खुशी चावला ही है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। बस अगली बार जब भी आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो आप अपने नेम के साथ लिखिए। वो बच्ची बहुत अच्छी है। आंसर करने के लिए थैंक यू। तो आपका आज का क्वेश्चन है, आप लिखेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो आपका चैप्टर है जहाँ पहिया है उसके लेखक का नाम बताएंगे मुझे आप। जो आपका चैप्टर है आपको एनसीईआरटी देखनी है, आपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो आप मुझे अच्छे से बता देंगे कि जहाँ पहिया है उसके लेखक का नाम। बहुत छोटा सा नाम है, आप अच्छे से देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्द आंसर लिखेंगे। शायद अगली बार आपका नाम हो सकता है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी देखिए वीडियोस, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।